बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान अफरोज वाकया। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो माजिज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला माजिज़ा, पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का माजिज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी डोर है और यही माजिज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सिल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो पागल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने इनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। आपकी अज़मत नबूवत भला इस हया सोच बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी कि आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमत बांधकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहुतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है जिसको छुपाने के लिए या कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान व चर्चा किया कि हर कूचा और बाजार इसका प्रोपोगंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत की सोजिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बो नाजुक पर बहुत बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आपको बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस ने अपने मुकद्दस कलीम के रंज व गम को भला कब गुमारा फरमाते, अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत वाला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। रब राहिमीन ने आपकी बरात और ऐबी को जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम दम में बनी इसराइल के प्रोपोगंडो और इनके शकूक शोबात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का आफ्ताब आलम ताब से ज्यादा रोशन वाश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सर पर भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सुबह हजर यानी कि एक पत्थर मेरा कपड़ा, मगर ये पत्थर बराबर रहा यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कोचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर दौड़ते हुए चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसान में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पाकीज़गी का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। इसके बाद 22वें पारे की सूरत हिसाब में इस तरह फरमाया कि ऐ ईमान वालों, इन जैसा ना होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया। तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है यानी इज्जत वाला है। दूसरा माजिज़ा मैदान तैब में इस पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 वर्ष तक बनी इसराइल मैदान तैय्या में इस्तेमाल करते रहे। कुरान मजीद में पत्थर से यही पत्थर मुराद है। एक पत्थर का अजाला मौजज़ात के मुनकरीन को जो इनकार करते हैं, जो हर चीज को अपने नाक से अकल की ऐनक से ही देखा करते हैं, इस पत्थर से भी इन्हीं चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस माजिज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल उसे कबूल नहीं कर सकती कि एक छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में से खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़े देते हैं। बाज पत्थरों का असर ये है कि वो सर को तेल और तुर्श बना देते हैं। बाज पत्थरों की खासियत ये है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों में से बुझी जानवर भाग जाते हैं यानी पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए त्रयाक है यानी कि दिल की धड़कन के लिए फायदा है। बाज पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल
पड़ती है, बाज पत्थरों से आतिशा फट जाता है। तो खुद जब खुदावंद कुद्दूस ने पत्थर में कई किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन से खिलाफ अकल और महाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने असर बख्श दिया और इसमें ये एक खासियत अता फरमा दी गई कि वो जमीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की सूरत में बाहर निकालता है। या इस पत्थर में यह तस्वीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहता रहता हो। यह खुदावंद कादिर कदीर की कुदरत से हरगिज कोई बाइद नहीं है और ना मुहाल ना खिलाफ अकल, लिहाजा इस मायसे पर ईमान लाना जरूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफर है। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।